नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशुका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत अदलकिया में है, जहां से एकता सिंह जी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं और हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि वो काफ़ी शिक्षित हैं और शिक्षित होने के बावजूद उन्होंने प्रधान पद की दावेदारी की है और प्रधान पद पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो अपने गांव के लिए यदि वो चुनाव जीतती हैं तो क्या विकास कार्य करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम एकता सिंह है, पुत्री श्री बांकी सिंह, ग्राम बुलड़िया, रजकुल मिश्रा, जहाँ से मैं प्रधान पद की उम्मीदवार हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि मैं शिक्षित होने के बावजूद यहाँ पर कैसे आई, और यहाँ मतलब शहर छोड़ के लोग शहरों की तरफ भागते हैं पढ़ा लिखा होने के बाद, और मैं गाँव क्यों आई। तो ये पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये मेरी मातृभूमि है, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मेरे दादा दरिहाल है ये मेरी। लोग शहर भागते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, बट मैंने गांव इसलिए चुना क्योंकि लोग जब शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं जल्दी आते हैं। गांव तो हमारे वैसे ही पिछड़े हुए हैं, आज भी वही दबंगई चल रही है, वही अगर एक नेता चुन गया तो उसी के ऊपर सारी राजनीति चल रही है। मैंने गांव इसलिए चुना क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं हमारे पिछड़ रहे हैं। गांव में विकास तो छोटा मोटा होता है, लेकिन जो होना चाहिए असल में वो नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई ग्राम प्रधान चुन के आ भी जाता है दबंगई से या गुंडई से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या होती है कि रोड पड़वा दी, स्ट्रीट लाइट लगवा दी, या थोड़ा बहुत और काम करवा दिया, पर बच्चों के ऊपर कोई काम नहीं है, महिलाओं के ऊपर कोई काम नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े भाषणबाजी देते हैं कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज भी गांव में महिलाएं उतनी ही पीछे हैं कि जहां हम सोच भी नहीं सकते। मेरा एनजीओ चल रहा है, मैं समाज सेविका भी हूँ। हम लोग 8 साल से उस संस्था में काम कर रहे हैं, IICU, और वो दिल्ली से हमारी रन कर रही है। हमने दिल्ली की स्लम से लिया, जो कि झुग्गी वाली जगह है, हमने वहाँ पर काम किया है। वहाँ पर काम करने के बाद हमने वो चीज़ें देखी कि क्या होता है कि शहर के कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं और दिखावा करके चले जाते हैं, पर कुछ पिछड़े एरिए आज भी हैं जहाँ पर लोगों की पहुँच या सोच पहुँच ही नहीं पाती है। अगर मैं यहाँ पर आई तो मैंने यही चीज़ देखी कि हमने शहर का तो नवीनीकरण या शहर के तो चमका दिया है, पर गांव में आज भी वही चीज़ें हैं, बच्चों में आज भी वही संस्कारों की कमी है, बच्चों में आज भी वही चीज़ें हैं। मैं शिक्षा के ऊपर काम करना चाहती हूँ, मैं महिलाओं के ऊपर काम करना चाहती हूँ, कुछ रोज़गार लेकर आना चाहती हूँ। अभी मैं ये बात कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मैं प्रधान पद के लिए खड़ी तो हुई हूँ, बट मेरे लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मेरे दादा का घर है तो मेरे लिए बहुत प्यार मिल रहा है। जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है, लेकिन जो और 2 प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं वो गुंडागर्दी भी उतर आए हैं। मेरे वोटर हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। मैं चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग बस इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। देखिए, ये बात नहीं कहना चाहूँगी कि इससे पहले महिला सीट थी तो कहीं ना कहीं चीज़ें दोनों प्रत्याशियों ने अपनी महिलाओं को खड़ा किया। हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ का वो लेना चाहा कि अरे हम महिला सीट आ गई तो हमने अपनी बीवियों को निकाल दिया बाहर, पर बीवियों को निकालना मतलब ये नहीं है कि हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा कि अगर महिला सीट आ गई है तो हमने अपनी बीवियों को निकाल दिया और बीवी प्रधान पद की उम्मीदवार हो गई और कल को हम क्या कहते हैं उसकी प्रधानी हम चला रहे हैं। पर आज भी मैं कहूँगी कि सामान्य सीट होने के बाद वो दोनों बीवियाँ जो दोनों प्रत्याशी हैं उनकी दोनों बीवियां आज बैठ चुकी हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। मैं अकेली महिला प्रत्याशी हूं जो मैं इस क्षेत्र में डटी हुई हूँ और अपने गांव में डटी हुई हूँ। मैं चाहती हूं कि यहाँ की जनता मुझे जैसे प्यार दे रही है वैसे ही देती रहे, और अपील करना चाहती हूँ कि अगर कोई डरा रहा है धमका रहा है तो उससे बिल्कुल ना डरे। और एक बात बहुत उड़ रही है कि अरे वो उससे मिला हुआ है, वो उससे मिला हुआ है। अगर मैं डटी हुई हूँ, महिला होकर डटी हुई हूँ, तो आप भी मेरा समर्थन कीजिए, आप भी मुझे वैसा ही प्यार दीजिए। बस इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ आज नहीं है। आऊँगी तो बहुत कुछ करूँगी, ये भी मेरा आपसे वादा है। जिन जिन कार्यों पर, क्योंकि मेरी एक लिस्ट आउट हो रही है 2 दिन में, वो चीज़ें आपके सामने पहुँचेंगी तो मैं उस पर ही काम करूँगी। धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहती हैं?
बड़ी अच्छी बात कही। मैं कहीं ना कहीं कैसे मुकाबला करेंगे आप? मेरे लिए जो कहते हैं ना कि आइडियल, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान होता है जिसको आपको देख के कहीं ना कहीं हौसला मिलता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं रानी लक्ष्मीबाई की बहुत बड़ी मतलब समर्थक हूँ, और कहीं ना कहीं मैं दिल से उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि एक टाइम वो था जब आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ गई थी। उस टाइम तो इतने साधन भी नहीं थे, चीज़ें भी नहीं थी। उस बंदी ने अंग्रेज़ों की जो टक्कर ली थी उस टाइम पे, अकेली औरत ने इतना बड़ा तबका खड़ा कर दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि उस टाइम पे जब रानी लक्ष्मीबाई इतनी चीज़ें कर सकती हैं, अंग्रेज़ों को भगा सकती हैं, तो आज की महिला तो सक्षम है। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी सोचे बैठी हुई होंगी, मुझे कोई डर नहीं लगता। सामने वाला अगर कोई दबंगई दिखा रहा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं। मेरे पीछे अगर भीड़ खड़ी है, मैं उनसे साफ कहती हूँ, मैं साफ सामने खड़ी होके अगर गोली भी लगेगी तो मेरे सीने पर लगेगी, आपको कोई क्षति भी नहीं पहुँचेगी। अच्छा, यदि आप प्रधान बनते हैं तो आप अपने गांव के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? आपने क्या चिन्हित कर रखा है, और खासतौर से वृद्धा महिलाएं वगैरह इनके लिए क्या योजना आपके दिमाग की आपके मन में? सबसे पहले जो मैंने चीज़ें सोच रखी हैं, वो मेरा जो टारगेट कहना चाहिए वो है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा को लेके मैंने बहुत चीज़ें सोच रखी हैं कि कंप्यूटर से लेके या लाइब्रेरी से लेके या बच्चों को जो माहौल मिलना चाहिए। हमारा एनजीओ से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो उस पर मेरा काम चल रहा है, निरंतर चल रहा है। ये अभी 2-4 दिन मेरा इलेक्शन के बाद से फिर मैं वैसे ही वापस फॉर्म में लौटूंगी और उसी तरह से काम करूंगी। वृद्धा लोगों के, जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है कि उनका कहीं ना कहीं, देखो जब एक एज होती है तो हमारे परिवारों में उनका थोड़ा सा ये हो जाता है कि अरे बुजुर्ग प्राणी है, यहाँ बैठना। परिवार कहीं ना कहीं देखिए नहीं, जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी जब होती है कि उनको पेंशन वगैरह की दिक्कत होती है, तो वृद्धाओं के लिए कुछ ये चीज़ मैंने सोच रखी है। और मैं अभी मेरी एक लिस्ट प्रिंट आने वाली है, वो मैं जन जन तक पहुंचाऊंगी। उसमें सारे मेंशन हैं, इस तरह के सारे जितने भी काम मेरे करने हैं, वो मेरा शपथ पत्र कल जारी हो जाएगा, वो घर घर तक पहुंच जाएगा। उसमें वृद्धाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा एक परिवार की जो कड़ी कही जाती है महिलाओं के लिए, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। तो मैं एक क्रम से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ। अच्छा, एक प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, तो क्या अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो उस पर इतनी प्राथमिकता रहेगी आपको आवास दिलाने में? बिल्कुल रहेगी। ये तो देखिए, मैं कोई अपने पास से किसी भी चीज़ को नहीं दूंगी। जो सरकार से जो चीज़ें चली आ रही हैं वो एक तरीके से मैं जनता में वही देना चाहूँगी। और भगवान की दुआ से, क्योंकि परिवार में एक ऐसा आशीर्वाद या फिर माँ बाप के ऐसे संस्कार रहे हैं कि उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि गरीबों की जितनी मदद करोगे बेटा, भगवान उतना ही देगा। तो ये मेरी तरफ से भी है कि मैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार देगी, जितने भी सरकारी चीज़ों की मैं जनता में वैसे ही देती हूँ। आपका मुख्य मुकाबला किस कैंडिडेट से है यहाँ? मुख्य मुकाबला किस कैंडिडेट से है? किसी को आप मानती हैं कि देखिए, आपके मुकाबले का, या आप सर्वोपरि हैं, मतलब मुकाबला ही नहीं मानती है क्या? नहीं, देखिए मैदान में जब उतरते हैं ना, तो मेरे लिए तो दोनों से ही मुकाबला है, और दोनों ही अपनी तरह से लड़ रहे हैं। मैं एक महिला होकर लड़ रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगी इस क्षेत्र में। वो दोनों प्रत्याशी जो हैं, वो कैंडिडेट जो भी हैं, वो पुरुष हैं, और मैं एक अकेली महिला हूँ। तो दोनों से ही मेरा मुकाबला है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कम है या वो कम है या मैं बहुत बड़ी हूँ। तो तीनों ही अपनी जगह है, लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का मैं फिर भी दावा करती हूँ कि मैं आज भी नंबर 1 पर हूँ। अच्छा, आपका परिवार भी क्या राजनीति से संबंध रखता है पहले से? मेरे फादर का बहुत राजनीति में बड़ा दिलचस्प रहा है। पापा मेरे पहले प्रधान रहे हैं, 25 साल पहले प्रधान मेरे पिताजी ही थे, पूर्व प्रधान वही रहे जाते हैं। और वहीं से मुझे कहीं ना कहीं जो चीज़ें मिली हैं आज उन्हीं की कृपा है।
और पापा मेरे ऐसे नहीं है, मेरे पापा दिल के बहुत साफ रहे हैं। उन्होंने कोई राजनीति, वो जो घटिया वाली जो राजनीति आज चल रही है, लोगों को बलगलाना और लोगों को बलगला के अपनी तरफ खींचना, वो मेरे पापा ने नहीं किए। मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे पापा जिसके साथ भी होते हैं खुले दिल से होते हैं और खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मैं बार बार यही कहती हूँ, ये मेरा एक मैसेज भी है सबके लिए कि अगर मैं आई इन 5 सालों में वो काम कर जाऊंगी इस क्षेत्र में कि आप सबको भी गर्व होगा कि हाँ, कोई बेटी आई थी जिसने काम किया। और काम करके मेरा भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े पुल बांधूँ, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रही हूँ, काम करूँगी काम करूँगी काम करूँगी। और मेरा नाम भी एकता है। मैं एकता बनाने में विश्वास करती हूँ, दबंगई नहीं, ना तोड़ने में ना लड़ाने में। मेरी जनता है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे सारे भाई बहन हैं, मेरे भतीजे, उन सब से प्यार करती हूँ, वैसे ही करती रहूँगी। जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो आपको किस तरह का महसूस होता है? पब्लिक के साथ कैसा लगता है आपको मिलने? बहुत अच्छा लगता है। शायद मुझे लगता है कि ये क्षेत्र जितना कहते हैं ना लोग कि राजनीति का क्षेत्र है, बड़ा गंदा है, ये है वो है, पर मुझे जितना प्यार मिला है जनता से, मैं उसका तहे दिल से, और मुझे सच में मैं ऋणी रहूँगी ज़िंदगी भर के लिए कि मैं आज भी जाती हूँ तो महिलाएं मुझे पूछती हैं, अंदर बैठाती हैं, कोई चाय के लिए, कोई खाने के लिए। आज मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, 15 के बाद मेरा फिर वही भ्रमण होगा, फिर वही पद यात्रा होगी मेरी, और मैं बराबर उन लोगों से मिलती रहूँगी। हमने एकता सिंह जी से बात की। उन्होंने पूरे विस्तार से अपनी विकास योजनाएं और अपनी पूरी सोच गांव के प्रति सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट करके रखी हैं, और उन्होंने दावा किया है कि वो जितना संभव हो सकेगा गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे।